हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभा कुमारी GWPC सांगानेर से। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनल पॉइंट फॉर ग्रेडिंग। जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो उस वक्त हमको ये कार्डिनल पॉइंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पेपर ग्रेडिंग एक स्पेसिफिक जो मेज़रमेंट चार्ट होता है उससे एक मास्टर पेपर पैटर्न से विभिन्न साइजेस में पैटर्न बनाने की प्रक्रिया होती है। पैटर्न कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, लार्ज या स्मॉल, और किस डायरेक्शन में चेंज होगा, यह भी हम पहले से ही तय किया हुआ होता है। यह सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए ताकि जो हमारे गारमेंट की स्टाइल लाइन है वो नहीं बिगड़े। ग्रेडिंग इंक्रीमेंट ये दो नापों के बीच का अंतर होता है, जो कि या तो हमारा जो मेज़रमेंट चार्ट हमने डिसाइड किया है, साइज चार्ट डिसाइड है कि नेक्स्ट हमारा कितना होगा उसके हिसाब से, या किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कितना बढ़ेगा या कितना हमको लेना है वो भी हमने पहले तय किया है, उसी हिसाब से वो चेंज होता है। ये जो ग्रेड रूल होते हैं या जिनको कि ग्रेडिंग इंक्रीमेंट्स भी कहते हैं, ये हमारे दिए गए पॉइंट पर लार्ज करना है या स्मॉल, मतलब उसको बढ़ाना है या कम करना है जिससे कि वह अलग अलग साइजेस में फिट हो सके। तो जो ये वन गिवन पॉइंट है जिसपे कि हमको ये घटाना या बढ़ाना है वो ही हमारे कार्डिनल पॉइंट कहलाते हैं। हम इन कार्डिनल पॉइंट के अगर हमें नहीं पता कहाँ है तो उसके बिना हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते। तो हमारे जो ये कार्डिनल या कॉर्नल पॉइंट हैं, ये वे पॉइंट होते हैं जहाँ पर कि हमको पेपर पैटर्न पे ग्रेड किया जाता है, या जो हम चेंज करना चाहते हैं, ग्रेड रूल या ग्रेड नियम जो हमारे चेंज होते हैं या अपनाए जाते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं। इन पर ही हम ग्रेडिंग इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं। ये जो ग्रेडिंग पॉइंट होते हैं वो हमारे नेकलाइन पर, शोल्डर पर, लोअर पार्ट ऑफ द आर्म होल, मिडिल ऑफ द आर्म होल, वेस्ट, हिप लेंथ, गिर्थ, ये आदि पॉइंट होते हैं। तो जो हमारे ग्रेड पॉइंट हैं वो हमारे कार्डिनल पॉइंट पे पोजीशनड होते हैं, जिससे कि हमारे साइज अलग अलग उस तरफ से हो जाते हैं। फिर जब हम बेसिक पैटर्न हमने बना लिया, सबसे पहले हमको बेसिक एक मास्टर पेपर पैटर्न बनाते हैं। जब हमारा वो पूरा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, कंप्लीट डिटेल उसकी आप जैसे लेते हो, ऑन फोल्ड होना चाहिए, या आपका ग्रेन लाइन क्या है, या आपकी डार्ट कहाँ है, या और कोई डिटेल है, वो सारा फुल हमने बना लिया। तो वो पूरा कंप्लीट करने के बाद एक एक्स और वाई लाइन, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन की एक लाइन हमको उसमें खींचनी होती है, जो डिसाइड उस लाइन पे ही हम उसका डायरेक्शन आगे बढ़ाते हैं या ऊपर नीचे जब करना होता है, हमको साइज कम ज़्यादा करना है उसके हिसाब से, तो वो लाइन हमारे काम आती है। और उसके अलावा जब हम कंप्यूटर से कर रहे होते हैं तो उस पर भी हमको ये लाइन बहुत ज़रूरी होती है, उसके बिना हम आगे ग्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ये जैसे हमने है स्लीव का बेसिक ब्लॉक बनाया हुआ है हमारा, हमने टोटल लेंथ हमारी जो हाईएस्ट है उस पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है, और हमारी टोटल आर्म होल जो मुड्ढे की गहराई होती है या जो उसकी लेंथ होती है मुड्ढे वाली, वो भी पॉइंट पे हमने लाइन एक ड्रॉ कर ली है। ऐसे ही जैसे ये हमारा ए लाइन स्कर्ट का है तो इसमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है, हॉरिजॉन्टल ग्रेड लाइन और वर्टिकल ग्रेड लाइन। इसी पे ही हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। अब जैसे ये हमारा बॉडी पार्ट है, तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लगे हैं। तो ये 7 जो पॉइंट हैं वो हमारे कार्डिनल पॉइंट कहलाते हैं। इन पॉइंट पर हम चेंज करेंगे तभी हमारा नेक्स्ट जो साइज चाहिए हमको वो बनेगा। तो इसमें सबसे पहले जैसे फ्रंट एंड बैक नेक ड्रॉप, फर्स्ट और सेकंड वाला जो पार्ट है, फर्स्ट वाले पे हमको नेक ड्रॉप में जो डिफरेंस आने वाला है, जब हम नेक्स्ट मेजरमेंट इंक्रीज कर रहे हैं या हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो नेक की विड्थ और नेक की डेप्थ दोनों में चेंज आता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो वो हमको शोल्डर पॉइंट जो कि 2 है, इससे हमको नेक ड्रॉप लेना पड़ेगा।
नेक विड्थ में जो फ़र्क आएगा वो 1 और 2 पर आ जाएगा। 3 पॉइंट पर हमारे जो शोल्डर में डिफरेंस आता है नेक्स्ट मेजरमेंट में कितना आ रहा है, वो ध्यान हमको 3 नंबर का पॉइंट है वहाँ पर रखना पड़ेगा। 4th पॉइंट हमारा जो हम आर्म होल की गहराई लेते हैं, मुड्डे की गहराई लेते हैं, डेप्थ अंदर, वो वाला पॉइंट है, वहाँ जितना चेंज आना है उस पर आएगा। जो 5 पॉइंट है उस पर 3 to 5, 3, 4, 5 ये वाला टोटल हमारा आर्म होल लेंथ है। इसमें आर्म होल की लेंथ और उसकी विड्थ में जो डिफरेंस आ रहा है, चौड़ाई में चेस्ट लाइन पे जो फ़र्क आएगा वो फ़र्क हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से फ्रंट और बैक का नेक हम 1 और 2 पे कर लेंगे। बॉडी लेंथ टोटल 2 से लेके जो नीचे वेस्ट लाइन है हमारी 6 और 7 वाली टोटल, तो जो लेंथ हमारी जितना चेंज आना है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे नेक पॉइंट 2 पॉइंट है उस पे लेके टोटल नीचे की लेंथ तक, उसमें हमारे चेंजेस आते हैं हमारे फिर 2 पे। फिर जो हमारा बैक पॉइंट है वो नेक ड्रॉप कितना आने वाला है उस पे, उसके बाद आर्म होल की लेंथ जितनी कम ज़्यादा हमारी हो जाएगी वहाँ पर भी चेंज आएगा। उसके बाद वेस्ट पर आएगा। ये बॉडी लेंथ वाला इसमें जो डायग्राम है केवल वेस्ट तक का है, लेकिन उसके बाद अगर आपका हिप और बॉटम भी है, नीचे कोई फुल ड्रेस है, आपकी लेंथ ज़्यादा है, कुर्ती बना रहे हैं या टॉप है, तो वो जो टोटल लेंथ है वो हमारी सारी की सारी एक ही पॉइंट पर नहीं बढ़ती, वो लेंथ में है तो हमारी अलग अलग जगह पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो प्रोपोर्शनेट रहे। फिर हमारी नेक विड्थ है वो हमारा जो 2 पॉइंट है, शोल्डर पॉइंट, उस पे नेक विड्थ हमारी अप्लाई होती है। जितना चेंज हमारा आना होता है उसको हम 2 पे रखते हैं। और जैसे कि अभी बताया 3, 4, 5 ये हमारा टोटल कंबाइंड मेजरमेंट है आर्म होल विड्थ का, चौड़ाई जो चेस्ट लाइन पे हमको कितनी चाहिए नेक्स्ट मेजरमेंट के हिसाब से, और आर्म होल हाइट कितनी है, वो जो ग्रेडिंग जो चेंज होना है वो हमारा 3, 4 और 5 पे होगा। उसके बाद 6 और 7 जो पॉइंट आता है इस पे हमारा वेस्ट लेंथ या टोटल लेंथ हमारी जो है उसका फ़र्क जितना आना है वो आएगा। अगर हमने 2 और 3 पे ऊपर अगर नहीं बढ़ाया है लेंथ, अगर आर्म होल की लेंथ ले रहे हैं और हमने चेस्ट लाइन 5 पॉइंट वाला सेम रखा है, तो आर्म होल की लेंथ हमारी 2 और 3 पे ऊपर की तरफ बढ़ेगी या घटेगी। जब अगर आपका साइज़ बढ़ा ले रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब तो 2 और 3 पे और एक्सटेंड बाहर की तरफ हो जाएगा। तो टोटल वेस्ट लेंथ या टोटल और अगर नीचे तक लेंथ है तो उसमें से जितना पार्ट हमारा ऊपर एक्सेस हो गया तो टोटल लेंथ जितनी बढ़नी है उसमें से वो लेस करके बाकी का 6 और 7 पॉइंट पे नीचे बढ़ेगा। तो इस तरह से बॉडी लेंथ की ग्रेडिंग हम करेंगे। नेक्स्ट ये है हमारा स्लीव का पार्ट। तो स्लीव में जैसे है 1, 2 दोनों तरफ हमारे हो गए, 3 दोनों जो आर्म होल वाला हिस्सा है ये आपकी जो स्लीव है वो ओपन की करके बनाई हुई है, ऑन फोल्ड में नहीं है। तो जो स्लीव का जो आर्म होल है 1, 2 और 3 पॉइंट है दोनों तरफ से, ये जो मेजरमेंट है वो कंबाइंड मेजरमेंट है स्लीव कैप हाइट और स्लीव बाइसेप ग्रेड, जितना हमको चढ़ाई चाहिए आर्म होल की, प्लस आपका आर्म होल का कर्व कितना है 3, 2, 1 से लेके वापस 2, 3 तक, ये पूरा खुल के जो हमारा बन रहा है वो सारा मेजरमेंट हमारा इस पे एक पे आ जाता है। फिर हमारी जो स्लीव लेंथ है, स्लीव लेंथ में भी केवल एक ही तरफ नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारा जो स्लीव कैप है 1 पॉइंट है, 3 लाइन हमारी सेम रहती है। अगर 3 लाइन पे सेम है और जब ये गहराई लेते हैं हम आर्म होल जब लेते हैं तो नेक्स्ट साइज में कम या ज़्यादा होगा, तो वो फ़र्क हमारा 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे आएगा, 3 पॉइंट हमारा सेम रहेगा। तो जो लेंथ हमारी जितनी ऊपर बढ़ी 1 पॉइंट पे जितना चेंज आया है या डिक्रीज कर रहे हैं, साइज स्मॉल कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ जितना आया टोटल लेंथ हमारी जितनी बढ़नी है या घटनी है उसमें से उसको लेस कर देंगे, बाकी अमाउंट हमारा 4 पर आ जाएगा। तो लेंथ में 4 पॉइंट पे आ जाएगा, प्लस 4 पॉइंट पे दोनों तरफ हमारा हॉरिजेंटली बॉटम स्लीव बॉटम में जितना डिफरेंस आना है, हमारा नेक्स्ट साइज क्या डिसाइड किया है हमने, उसके हिसाब से जितना डिफरेंस आना है उसका हाफ दोनों तरफ। अगर जैसे 1 सेंटीमीटर बॉटम में फ़र्क आ रहा है हमारा, नेक्स्ट जो मेजरमेंट है उसमें 1 सेंटीमीटर
स्लीव बॉटम का फ़र्क है, तो 1 सेंटीमीटर का हाफ 0.5 एक तरफ और 0.5 दोनों 4 की तरफ 0.5 बढ़ जाएगा, या अगर डिक्रीज है साइज़ तो उसमें अंदर की तरफ आ जाएगा, तो हमारा स्लीव बॉटम भी पूरा जितना हमको चाहिए उतना हो जाएगा। तो इस तरह से ये कार्डिनल पॉइंट हैं, इनके बिना हम ग्रेड नहीं कर सकते। थैंक यू।